बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ईडी ने कप्तान मलिक को समन भेजा है। कप्तान मलिक नवाब मलिक के भाई हैं। आपको बता दें, कप्तान मलिक का नाम मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। कप्तान मलिक कल ईडी के सामने पेश होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के, वहीं अब कप्तान मलिक यानी कि नवाब मलिक के भाई, उनको समन भेजा गया है ईडी की जानिब से। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा हुआ मामला है ये। कप्तान मलिक कल ईडी के सामने पेश होंगे, जहां एक तरफ बीजेपी इस मामले को लेकर के नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं महासरकार ने ये साफ कर दिया है कि नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई के चलते कप्तान मलिक को समन भेजा गया है और कल ईडी के सामने कप्तान मलिक, नवाब मलिक के भाई ईडी के सामने पेश होने जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अब नवाब मलिक से उनके भाई तक ये बात आ गई है, उनको समन भेजा गया है। जी बिल्कुल, देखिए ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की प्रक्रिया है वो तूल पकड़ती नजर आ रही है। हमने देखा था कि नवाब मलिक के जो गिरफ्तारी कल किस तरह से हुई। सवेरे सवेरे ईडी के अधिकारी नवाब मलिक के घर जाते हैं, वहाँ से उनको अपने दफ्तर में लेके आते हैं। 7-8 घंटे की पूछताछ की प्रक्रिया के बाद उनकी गिरफ्तारी दिखा देते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला और अंडरवर्ल्ड का जो कनेक्शन है उसकी जांच कर रही ईडी अब नवाब मलिक के बाद उनके भाई को जो है समन भेजा है। कल उनको किसी भी वक्त जो है ईडी दफ्तर में देखा जा सकता है। अब आगे की कार्रवाई कैसी होगी, किस एंगल से पूछताछ किया जाएगा, क्या जो सवाल ईडी नवाब मलिक और उनके भाई से करेगी, क्या उसका जवाब सही तरीके से देंगे, क्योंकि आज भी तो कुछ सूत्रों ने बताया है कि नवाब मलिक जो है पूछताछ की प्रक्रिया में किसी प्रकार की मदद नहीं करें। ऐसे में कप्तान मलिक जब कल दफ्तर पहुंचेंगे ईडी की, तो जो सवालों की लिस्ट ईडी की जारी होगी, क्या उसका जवाब उससे संतुष्ट होते हैं ईडी, या फिर आगे की कार्रवाई या आगे की राजनीति या फिर रणनीति ईडी की क्या होगी, क्योंकि 3 मार्च तक जो है वो कस्टडी मिली हुई है नवाब मलिक की। हमने देखा है कि गिरफ्तारी के बाद जो है महाराष्ट्र में राजनीति भी गर्मा गई है। महाराष्ट्र सरकार जो है एक तरफ है तो दूसरी तरफ बीजेपी खड़ी हो चुकी है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जिनका अंडरवर्ल्ड से लिंक है, जो हवाला ऐसे मामलों में गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें सरकार में नहीं बैठना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र सरकार इस बात की पुष्टि नहीं कर रही और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। ये बदले की राजनीति है, बदले की भावना से कार्रवाई करवाई गई है। ऐसे में अब देखना होगा कल जब एक बार फिर नवाब मलिक के भाई ईडी दफ्तर पहुंचेंगे तो क्या कुछ पूछताछ होती है, आगे की कार्रवाई किस तरह से ईडी की बढ़ती है, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। एक और बड़ी खबर इस